तो आज हम लोग सीखेंगे इजी बैक नेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए मेरा जो बेसिक सा कटिंग हो गया है और उसको मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं। तो 1 इंच मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। तो देखिए 1 इंच पे मैं एक्स्ट्रा पे फैब्रिक लेके निशान लगा ली, सीधा निशान। उसके बाद बाकी का जो मेजरमेंट है वो रखी हूँ। तो 5.5 इंच मेरा शोल्डर है, 6.5 इंच मेरा आर्म होल है, 32 का ये ब्लाउज है तो 1/4 इसका 8 इंच पे निशान लगाई हूँ, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और नीचे कमर का 7.5 इंच पे निशान लगाई हूँ क्योंकि ये हमारा 30 का कमर है और 1 इंच आर्म होल की गुलाई के लिए। तो ये हमारा बेसिक सा मेजरमेंट हो गया है। तो चलिए अब इसका बाकी का जो भी ड्राफ्टिंग है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो शोल्डर पट्टी आपको जितना चौड़ा रखना है रख लीजिएगा, उसमें 1 इंच प्लस करके। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे शोल्डर पट्टी का निशान लगा दी हूँ और नेक के लेंथ के लिए 3 इंच पे निशान लगा के चौकोर बॉक्स बना ली हूँ। यहाँ पर गोलाई का शेप दे दूँगी। तो हल्के हाथ से इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा ये गोलाई वाला शेप ड्रॉ हो गया है। और यहाँ पर अब कोई भी हमें निशान नहीं लगा रहा है, सीधे ये बी शेप वाला लीफ का जो ड्राफ्टिंग होता है सीधे उसको कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से, और ऊपर जाके हल्के से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ जो 3 इंच वाला लेंथ का हमारा नेक का गोलाई वाला शेप था उसमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से ये ज्वाइंट हमारा हो गया है। तो ये हमारा नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो मुझे पट्टी चाहिए होगा उसका निशान लगा लेते हैं। तो जो 3 इंच पे निशान लगाई थी वह उसको शोल्डर तक आर्म होल तक उसको ज्वाइंट कर लेंगे और 2 इंच चौड़ाई पर एक और लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो देखिए यहीं से हमारा नेक रहेगा, बाकी का जो ये एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है वो आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा कितना ये एक्स्ट्रा मैं क्यों ली हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये मेरा कटिंग हो गया है और यहाँ पर ये इस तरह से ये मेरा ब्लाउज ओवरलेप होगा और एक ही हुक पे ये ब्लाउज रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं मेन फैब्रिक को भी ले ली हूँ और मेन फैब्रिक पर नेक की जो ड्राफ्टिंग है उसको मैं नहीं की हूँ और कटिंग भी नहीं की हूँ, उसको ऐसे ही रखी हूँ। तो लाइनिंग फैब्रिक पे अभी मैं ये गोल्डन कलर का पाइपिंग लगाऊंगी वेस्ट वाली लाइन पे। तो देखिए सीधे साइड से इसको रख लूँगी और इसमें एक सीधी सिलाई लगा दूँगी जिससे कि हमारा जो पाइपिंग है वो अटैच हो जाए। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हो, मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा ये मेरा पाइपिंग है उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर सीधे साइड से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैं मिला के रखूँगी और सेम उसी सिलाई पे अगेन एक और सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक पर भी सेम उसी तरह से सिलाई लग गया। अब इसको इस तरह से लाइनिंग की तरफ से करेंगे और नेक पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो कॉर्नर निकालने के लिए मैं देखिए यहाँ पर 3-4 बार धागे को इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया और कॉर्नर पे नॉट लगा लूँगी और यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से ही सिलाई अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए जो धागा है वो जो नॉट लगाए हैं वो बाहर के साइड होना चाहिए। कुछ इस तरह से अच्छे से फिक्स करेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। ये धागे लगाने से जो हमारा कॉर्नर होता है वो अच्छे से निकल जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर धागा यूज की हूँ। तो देखिए मेरा ये सिलाई कंप्लीट हो गया है नेक की। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरा मेन फैब्रिक वाला उसको कट करके निकाल लूँगी और इसमें नोचे से लगा लूँगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर नॉट है धागे का वो नहीं कटना चाहिए, नहीं तो कॉर्नर निकलेगा ही नहीं, धागा ही निकल जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर मैं कट लगा ली हूँ अच्छे से। अब इसको फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से धागे को पकड़ के खींचेंगे तो जो मेरा ये कॉर्नर है वो अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं पाइपिंग यूज की हूँ तो यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया था। तो देखिए अच्छे से खींचेंगे तो इस तरह से ये कॉर्नर निकल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रेस भी लगा ली हूँ, अगर आप लोग चाहो तो सिलाई लगा सकते हो। मैं प्रेस लगा के अच्छे से इसको फिक्स कर ली हूँ। अभी जो ये धागा ये मैं कॉर्नर निकालने के लिए लगाई थी उसको कट करके निकाल दूँगी और ये लेस अटैच करूँगी। तो चलिए पूरे नेक में इस लेस को अटैच कर लेते हैं। तो इस लेस को मैं यहीं तक अटैच करूँगी, आगे जो हमारा नेक है वहाँ तक मैं इसको नहीं लगाऊंगी, बस यहीं तक यहाँ मैं इस लेस को अटैच की हूँ। और जो धागा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमारा लेस अटैच हो गया। दूसरे साइड का भी सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे
और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और डॉट का सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दूसरे साइड का भी पार्ट को मैं तैयार कर ली हूँ ऑफ कैमरा। तो अब देखिए हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। इसको साइड कर देते हैं। अभी जो हमें पट्टी लगाना है ऊपर उसको तैयार करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं लाइनिंग फैब्रिक ली हूँ और इसकी लंबाई मैं डबल फोल्ड करके इसकी लंबाई आप लोग को दिखा रही हूँ। तो 7.5 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। 2 इंच का मुझे ये तैयार चाहिए, तो इसलिए मैं 3 इंच चौड़ाई लाइनिंग फैब्रिक ली हूँ। और इसमें भी सेम उसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर ली हूँ। अब मेन फैब्रिक रख के इस पर सेम उसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसको भी कंटिन्यू करके अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए एक तरफ मेरा सिलाई लग गया, दूसरी तरफ भी सेम उसी तरह से सिलाई लगा ली। उसके अगेन डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ मेरा ये मिडिल आया है वहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसको अब एक बार चौड़ाई में एक सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की दूरी पे, दूसरे में सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे आधे इंच की दूरी पर। अब इसको सीधे साइड से टर्न कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पट्टी बनकर तैयार हो गया। अब इसमें लूप अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का लूप ली हूँ। जिस तरह से हमारा डोरी लगता है उसी तरह से मैं इसको इसमें सिलाई लगा के फ्लिप कर ली थी और ये हमारा लूप बन के तैयार हो गया। इसको ये जो पट्टी है उसमें अटैच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 ही लूप अटैच कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो 3 लूप भी अटैच कर सकते हो। मैं 2 लूप अटैच की हूँ और डबल सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लूँगी। तो देखिए हमारा ये लूप लग गया है और दूसरे वाला जो हमारा पट्टी है उसमें बटन अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह का बटन ली हूँ। अगर आप चाहो तो स्टोन भी लगा सकते हो, नहीं तो हुक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लूप को इस तरह से लूप वाला जो हमारा पट्टी उसको ऊपर साइड से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमारा लूप लगा उसी का निशान लगा के वहाँ पर हमें ये बटन अटैच कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पर बटन भी अटैच कर ली हूँ। अब इसको इस तरह से बंद करके देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बटन भी अटैच हो गया, अच्छे से हमारा पट्टी बनकर तैयार हो गया। अब इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। उससे पहले मैं 7 इंच पे इसको इस तरह से निशान लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे और दूसरा भी पट्टी सेम इसी के साइज़ का होना चाहिए। तो देखिए दूसरे पट्टी में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लूँगी। अब इसको जो आर्म होल का गोलाई है वहाँ से इसको रखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और जो 3 इंच पे गोलाई का निशान लगाए थे वहीं से इसको इस तरह से अच्छे से फिक्स करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आप लोग चाहो तो ऑल पिन लगा के अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद सिलाई लगाइएगा। मैं ऐसे ही इसमें सिलाई लगा दे रही हूँ। तो देखिए एक तरफ मेरा सिलाई लग गया, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लग गया। तो एक पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया। दूसरे वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। जो आर्म होल का गोलाई है वहीं से इसको रखना है। तो ये हमारा तो देखिए हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया। और नीचे से जो जहाँ पर हमें हुक लगाना है वो ओवरलैप करके लगाना है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक ली थी। तो देखिए इसको ओवरलैप करके यहाँ पर हुक लगा लेंगे और ये है उसका फाइनल लुक। आप लोग को इसका वेयरिंग लुक मैं नहीं दिखा पाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज था तो इसलिए इसका वेयरिंग लुक आप लोग को नहीं देखने को